सो गाइस एंशिएंट मिथ्स के ऐसे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब वैंग हाउ उस बंदे के साथ में फाइट कर रहा था, वो वैंग हाउ को एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है। लेकिन वो उस बंदे से कहता है कि मेरी स्वॉर्ड भी तुम्हें चीर कर अलग कर देगी। तो वो लड़का वैंग हाउ से कहता है कि वैसे अगर तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, मुझे एक काफी बड़ा नुकसान करा सकते थे, तो फिर क्यों तुम यहाँ पर इतने ज्यादा मर्सीफुल बन रहे हो। वैसे भी मैं किसी ऐसे बंदे के साथ में फाइट नहीं करना चाहता था। वैंग हाउ भी उससे कहता है कि तुम मुझे एक अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो, तो फिर तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को क्यों नहीं समझाते, कमजोर लोगों को परेशान ना करें, उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। तो वो लड़का कहते हैं कि परेशान करना ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे केवल इतना बताया गया कि तुमने प्रोटेक्शन फीस नहीं भरी बल्कि मेरे सबऑर्डिनेट्स को मारा भी है, इसी वजह से तो मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो वैंग हाउस से कहता है कि तुम कितने ज्यादा भोले हो, तुम्हारे टीम मेंबर्स ही तुमको पूरी सच्चाई नहीं बताते, उन्होंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छे तरीके से झूठ में फंसा दिया है जिस पर तुमने भरोसा भी कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके जितने भी साथी खड़े हुए थे वो सभी अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस काम में उन्हीं की गलती है। वो लड़का कहता है कि ये सब कुछ यांग चाओ का किया धरा है, सबसे पहले तो मुझे उसी को समझाना होगा क्योंकि उसने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, इसीलिए वो यहाँ पर पहले वैंग हाउस से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था। वैंग हाउस से कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें फ्यूचर में हमारे लिए गैस मेडिसिन का इंतजाम भी करना होगा, और वैसे जो तुम्हारी टीम मेंबर्स ने कॉलेज में एटमोस्फेयर फैला के रखा हुआ है उसके बारे में भी जरा सोचो कि वो कितनी ज्यादा गलत चीज है हम जैसों के लिए। तो वो लड़का कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे 7 मेंबर्स की टीम में मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, हर किसी के पास में उनकी अलग पावर्स और यूनिक स्किल्स छिपी हुई हैं जिनके बारे में कोई दूसरा भी नहीं जानता है, और मेरे अकेले कुछ कहने या करने से कुछ भी नहीं बदल पाएगा। तो वैंग हाउ कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। वो लड़का कहता है कि वैसे वैंग हाउ, उम्मीद है कि तुम मुझे किंगविन के लव लोन में जरूर मिलोगे, जहाँ पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें हरा कर ही दिखाऊंगा। वैसे मेरा नाम याद रखना, मुझे टियान फूजी कहते हैं। वैंग हाउ कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जरूर से याद रखूंगा, लेकिन ये सब कुछ जो कि वहाँ पर खड़े हुए लोग देख रहे थे उन्हें तो समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि टियान फूजी तो यहाँ पर वैंग हाउ को मारने के लिए आया था, लेकिन अब वो दोनों तो आराम से बातें कर रहे हैं जैसे कि वो एक दूसरे के दोस्त बन गए हो। यहाँ तक कि वो दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जिसके बाद फिर वहाँ से कुछ लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यांग चाओ के जो चमचे खड़े हुए थे वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा बेवकूफ है कि ये हमें सच में धोखा दे देगा, लेकिन अब हम लोग इस चीज के बारे में सुपर ब्रदर को कैसे बताएंगे, क्योंकि यांग चाओ ने तो टियान भाव से पहले ही झूठ बोला था। मुझे लगता है कि अब इसकी बहुत ही जोरों की पिटाई होने वाली है, इसीलिए अब हम दोनों को ही अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद फिर वो दोनों ही भाई वहाँ से दौड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात के वक्त में दिखाया जाता है कि एक और बंदे की वहाँ पर एंट्री हो जाती है, और वैंग हाउ अपने कमरे में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था क्योंकि केओस बीट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। लेकिन इस केओस बीट में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है क्योंकि वह पहले ही वैंग हाउ को अलर्ट कर देता है कि उसके ऊपर कोई खतरा आने वाला है, और इस चीज के बारे में जानने के लिए वैंग हाउ अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही उसके ऊपर कोई पीछे से वार कर देता है, जो कि असल में होता है शू हुआंग। तो वैंग हाउ से कहता है कि क्या तुम फिर से मुझसे पिटने के लिए आ गए हो। तो शू हुआंग कहता है कि नहीं, आज वो दिन आ गया है कि जब मैं तुम्हें पीटूंगा। वैंग हाउ इस बारे में सोच रहा था कि पता नहीं शू हुआंग ने अब कौन सी नई प्रैक्टिस की हुई है जिससे कि उसको भरोसा हो गया कि वो मुझे टक्कर दे पाएगा, लेकिन इतनी जल्दी उसने किसी न किसी चीज को अचीव तो किया होगा जिससे कि उसकी रियल बढ़ते हुए एकदम पीक तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद फिर तुरंत ही शू हुआंग यहाँ पर वैंग हाउ के ऊपर हमला करने लगता है, जिसका सामना वैंग हाउ अपनी पावरफुल स्वॉर्ड के साथ में कर रहा था। उसे पता था कि ये स्वॉर्ड स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही जल्दी एब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो शू हुआंग से लड़ने के लिए इसी का इस्तेमाल करेगा। शू हुआंग अब इसके बाद दोबारा से वैंग हाउ के ऊपर वार करने लगता है, जिनका सामना करने में वैंग हाउ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ तक कि वो एक काफी बड़े स्टोन को उठाकर शू हुआंग के पावर्स को रोकने के लिए लगा देता है। लेकिन शू हुआंग तो उसको बहुत ही जल्द तोड़ के आगे बढ़ जाता है, और उन दोनों के बीच में हमें एक काफी खतरनाक क्लैश देखने को मिलता है। इसमें वैंग हाउ ने शू हुआंग की आर्म को बर्फ में जमा दिया था। शू हुआंग उससे कहता है कि ये तुम्हारी बहुत ही अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैंने जिस चीज की प्रैक्टिस की हुई है उसके सामने तो ये चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी उसमें मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, जिसके बाद तुम याद रखना कि तुम्हारा बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। और फिर शू हुआंग वहाँ से वापस चला जाता है, और वैंग हाउ उसको देखकर कहता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे शू हुआंग थोड़ा सा बदल चुका हो, उसके अंदर कोई इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया हो, और इसी तरीके की एनर्जी उसकी बॉडी से भी बाहर निकल रही थी। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो कि उसे कितनी देर बाद लाया जाए, क्योंकि उसके अंदर भी एक बहुत ही गजब का फाइट सीक्वेंस है।